पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमारे क्रिकेटर्स को टॉयलेट की भी नौकरी मिलेगी, ये वो भी काम कर लेंगे। मैं ये लफ्ज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत अरसे बाद फिर मैंने सोचा अब बोलना बहुत जरूरत है। जो कल सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई, एक तो वो चीफ सिलेक्टर जो 70 साल का बेबी बॉय है, वो हमारे लोग समझते हैं अभी कोई 20 साल का 25 साल का बड़ा कोई जबरदस्त काम करेगा, लेकिन जाहिर बात है सब मिले में, और वो 70 साल बेबी बॉय को, बुड्ढे को नौकरी तो कहीं मिलनी नहीं है। तो उसको ये पता है कि यहाँ पे कोई चपलूसियाँ करके, गीदर सिंह उसके पास है कोई, इस्तेमाल करके वो आ जाता है यहाँ पे। उसके साथ जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, जिसमें यासिर हमीद भी है, मोहम्मद समी और कामरान अकमल है। कामरान अकमल साहब जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं वो, ठीक है, वो चीफ सिलेक्टर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के। सोने पे सुहागा देखो कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी सिलेक्शन कमेटी में आ गया है, ठीक है। मतलब क्रिकेट बोर्ड अगर कोई भी गलतियां करेगा, और हमारे प्लेयर जो है उनको नौकरियां चाहिए, ठीक है ना, वो किसी भी तरीके से आके नौकरियां कर लें। और ये वो कामरान अकमल साहब हैं, इसका तो मैं खुद गवाह भी हूं ना, आपने देखा भी होगा कि मेरे साथ टीवी चैनल्स में बैठ के बड़ा सिस्टम की बातें किया करता था ये कामरान अकमल, ठीक है। कहता जी सिस्टम होना चाहिए, कहता था जी हाँ, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, साड़ी तक किसी ने सुननी नहीं, ये इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, ठीक है। और बैठ के बड़ा कोई ऐसा बताया, शो करता था लोगों को जैसे पता नहीं मेरे से अच्छा कोई बंदा कोई नहीं है सिस्टम के ऊपर बात करने का। तो भाईजान मुझे कामरान अकमल साहब ये तो बताओ कि वो जो 70 साल का बुढ़ा है, क्या वो अच्छा सिस्टम है? उस सिस्टम के अंदर तुम काम करने की कोशिश तुमने की है, ठीक है। मतलब यानी आप लोगों को, ये सब आप लोग सारे ड्रामेबाज हैं, ये सिर्फ तनवीर अहमद है बस जिसमें तप्पड़ है और हिम्मत है, जो टीवी पे बोलता है और वो करके दिखाता भी है, ठीक है ना। और वो कहता भी है कि मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है लोगों का, इनके बीच में कभी काम ही नहीं करना। और कोई जबान वगैरह रखो यार, जो टीवी चैनल पे बात करते हो ना, सारे भूखे हो, सारे भूखे, नौकरियों के भूखे हो। उसके बाद मुझे ये बताया यासिर हमीद, ठीक है, यासिर हमीद एक नया आया है, समझ आती है, चलो इस पे आप थोड़ा सा कुछ कह सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि यासिर हमीद ने जब से क्रिकेट छोड़ी है, वो क्रिकेट बोर्ड की कमेंट्रियां कर रहा है, ठीक है। उसको सिलेक्शन कमेटी का जीरो पता नहीं है, सही है। वो आके एकदम से सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं, कभी क्रिकेट बोर्ड में कमेंट्रियां करने लग जाते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद समी की बात करता हूँ, ठीक है, वो मेरे पोर्ट कासिम का मेंबर है, लेकिन बात यह है कि जो मुझे सही लगेगा मैं वो बात करूंगा, कोई नाराज होता है होते उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। बात यह है कि यही मोहम्मद समी है, ये लेवल 2 या 3 कोचिंग कोर्स इन्होंने किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, फिर उसके बाद JPL में इन्होंने बॉलिंग कोच लगे ये अंडर 19 के बच्चों के। भाई बात यह है, कोई विजन तो रखो अपना, एक विजन तो, एक सोच तो रखो कि भाई हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर नौकरी करनी है तो ये हमारा काम है, हमने कोचिंग करनी है तो हमने कोचिंग की तरफ जाना है, हमने कमेंट्री करनी है तो हमने कमेंट्री की तरफ जाना है। तो इसका मतलब तो ये है कि सारे बेवकूफ बनाते हो, जहां पे नोट नजर आएंगे, जहां पे पैसा नजर आएगा, ठीक है, वहां चले जाओगे। सिर्फ नोटों की कहानी है। और ये जो सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर्स ऐसे मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं कि कितने यस मैन होंगे ये, या कितना फाइट करेंगे ये, मुझे पता है, ठीक है ना, कि कौन किसके लिए कितनी फाइट करेगा। इनमें से कुछ यस मैन है, ठीक है, जो मुझे नजर आता है, वो आगे चल के पता चल जाएगा। उसके बाद जूनियर सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं। एक तो कामरान अकमल साहब को जूनियर की भी रखा हुआ, ना सर है ना पैर है किसी चीज का, ठीक है। उसके बाद तौसीफ अहमद साहब की बात कर लेते हैं। ये वही तौसीफ अहमद साहब हैं जो क्रिकेट बोर्ड से फारिग हुए थे, और सुबह दोपहर शाम कराची टेस्ट में मीटिंग, बुराइयां उधर, बुराइयां टीवी पे, बुराइयां उसकी बुराइयां। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, इनके इंटरव्यू सुन लो, वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए क्योंकि ये सब चाहते ही क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां करने हैं। उसके बाद अरशद खान की बात सुन लें। अरशद खान साहब ऑस्ट्रेलिया में काम किया करते थे, रोते रहते थे, कभी किसी को क्या वो जी ऑस्ट्रेलिया में क्या टैक्सी चला रहा हूँ, कभी क्या, ये न्यूज में भी आया, हर जगह पे आया। वहां से आए ठक करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लग गए, पहले शायद PSL में लगे किसी फ्रेंचाइज में, वहां से आके लग गए, बाहर रहते हैं, काम धंधे बाहर करते हैं, यहाँ के नौकरियां करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तैमूर खान की बात कर लेते हैं। ये वो तैमूर खान है, ठीक है, इनको आई थिंक क्रिकेट बोर्ड ने, लास्ट क्रिकेट बोर्ड या उससे पहले किसी ने फारिग किया था, वसीम खान के शायद दौर में। उसके बाद ये रोते रहे कि जी मुझे फारिग किया, लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया, कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आए क्रिकेट बोर्ड में, 19 के शायद मैनेजर लगे, अभी सिलेक्टर लग गए। सबको नौकरियां चाहिए। ये जितने भी लोग हैं, इन सबको, इनका कोई सर है ना कोई पैर है, ना कोई सोच है कि यार हमने जिंदगी में एक काम करना है, उस काम को फॉलो करते रहना है, उसी में सब कुछ करना है, उसी में बच्चों को सिखाना है। सब कुछ ड्रामेबाजी है। सिर्फ शाहिद नजीर मेरा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना, मैं उससे फोन में बात करता हूं, उस बंदे की सिलेक्शन समझ आती है। देखिए उसको पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर नहीं, उसको पाकिस्तान अंडर 19 का सिलेक्टर बनाया, ठीक है। अंडर 19 सिलेक्शन में वो फिर भी थोड़ी बहुत सिलेक्शन बेहतर कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है, वो इतने मेच्योर अंडर 19 के इतने बड़े प्लेयर नहीं है। उसमें आप फिर भी बच्चों को जरा अच्छे तरीके से वॉच करके, उनको देख के आप फिर भी एक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी शोएब खान है, ठीक है, मेरा उनके साथ कोई इतना ज्यादा मैंने देखा नहीं है, क्या उनका सिलसिला ये मुझे इनका इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि कामरान अकमल टीवी चैनल्स पे बैठ के बोलता रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी चाहिए, बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये कामरान अकमल जितना अरसा सिलेक्शन कमेटी में रहेगा, क्या वो जो 70 साल का बेबी हुआ है, में यही होगी कि हम टॉप 2 में आए, इधर भी उधर भी। और आपको पता है एशिया कप के हवाले से आपने सवाल भेजे, अभी तो टाइम है, मेरे ख्याल सितंबर में है, नहीं होता तो
क्या कहें, बस यही अपनी एक मशवरा दे सकते हैं। पाकिस्तान बोर्ड को मशवरा दे सकता हूँ कि पाकिस्तान T10 लीग कराएं उस विंडो में। अभी तक हमारे यहाँ T10 लीग नहीं हुई है, दुनिया में हो रही है T10 लीग, अबू धाबी में भी हो रही है, कनाडा में भी होती है, अमेरिका में भी होती है। T10 लीग कराने से ये फ़ायदा होगा कि आपको और ज़्यादा प्लेयर नज़र आ जाएंगे, मिलेंगे नहीं, नज़र आ जाएंगे कि क्या उनमें एबिलिटी है पावर हिटिंग की, डेथ बॉलिंग में कौन अच्छे बॉल कर सकता है। ये टूर्नामेंट कराने से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, स्पेशली T20 क्रिकेट के लिए फ़ायदा होगा। हमें अभी पाकिस्तान T10 लीग करानी चाहिए। अगर एशिया कप नहीं होता इस विंडो में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बाकी कल के प्रोग्राम के बारे में आपने सवाल भेजे कि जी अब इन लोग का फ्यूचर क्या होगा जो मेंटोर्स हटाए हैं। देखिए मेंटोर्स हटाए तो हैं, लेकिन एक दो के अलावा सभी कहीं ना कहीं उन्हें लगाया जाएगा। जो पॉलिसी नज़र आ रही है, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो फैसले करवा रहे हैं, उनकी सोच हम पढ़ लेते हैं। तो यही होगा कि जैसे आकिब आ गया, कोचेस जितने भी डोमेस्टिक में लगेंगे आकिब की परमिशन से लगेंगे, और माइट भी आकिब सिलेक्शन कमेटी में होगा या नहीं होगा ये तो अभी नहीं बोल सकता, लेकिन माइट भी हो जाए कि सिलेक्शन कमेटी में आ जाए। और कौन कौन लोग आते हैं सिलेक्शन कमेटी में और कौन निकलते हैं ये भी देखना होगा। माइट भी अब्दुल रज़ाक भी सिलेक्शन कमेटी में आ जाए, क्योंकि वो वहाब के साथ ही मतलब था जब सेट हुए थे दोनों, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा था वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच था न्यूजीलैंड टूर पे, क्या नया जो वाइट बॉल कोच आया माइक हैसन, वो अपने साथ रखेगा उसको या नहीं, रखना चाहिए, मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन अगर वो अपनी टीम लाएगा, अपने ही बंदे लाएगा, तो माइट भी हो सकता है कि यूसुफ भी सिलेक्शन कमेटी में नज़र आए। तो आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा सा तस्वीरें खुल के सामने आएंगी। हाँ, यह है कि टीम कब अनाउंस होगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। मुझे नहीं लगता बाबर और रिजवान शायद इस टीम में हों। नहीं होते, आपने सवाल भी भेजे, नहीं होते तो आना तो उन्होंने ही है, क्योंकि जिन जिन लड़कों को आप ट्राई करेंगे, एक टूर के बाद, दो टूर के बाद फिर सब आवाज़ आएगी, अरे नहीं आइए, अच्छा नहीं, हटाओ, नहीं हटाओ, उन्हें ही लाओ। तो इस वक्त किताबें सबके लिए खुल चुकी हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, कौन आके परफॉर्म करेगा वो अपनी जगह बना लेगा। ये था जी आज का प्रोग्राम। बाकी आपके सवालात और भी हैं, वो इंशाल्लाह टाइम मिला तो रात में, नहीं तो ना कल बात करेंगे। लेकिन PSL और IPL में अब ये देखेंगे कि ओवरसीज़ कौन कौन आता है। बहुत सौ की अपने मुल्कों की इंगेजमेंट भी है, सीरीज़ भी है, फाइनल भी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। मज़ा किरकिरा होना नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के जो कोच नए अपॉइंट किए गए हैं उसके बारे में। दोस्तों जहां पर पाकिस्तान ने अपने न्यू कोच को अपॉइंट कर दिया, माइक हैसन को, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उनको अपना कोच बना दिया। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से PSL में कोचिंग करी थी, तो उसका इनाम उन्होंने देते हुए, क्योंकि वो टीम लगातार 5 मैच जीत गई थी, और जिसके बाद में उन्होंने दोस्तों उनको कोच बना दिया अपनी टीम का। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ चलती आ रही है काफ़ी लंबे समय से, जो भी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाता है उसी को ही वो टीम में जल्दी देने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में थोड़े से ही समय में उनको बाहर भी फेंक देते हैं। यही हाल दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, यही कोचेस के साथ भी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इतने कोचेस बदल चुके हैं अब तक, अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कोचेस बदले जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम की हालत वही की वही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करते हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट वो कोच के ऊपर आता है। और कोच की जो ट्रेनिंग दी जाती, कोच के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाने वाली होती है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि कोच कर क्या रहा है। हालांकि दोस्तों जब सामने से खिलाड़ी के अंदर ही कोई दम नहीं होगा तो कोई भी कोच क्या कर लेगा। ये वही कोच है गैरी क्रिस्टन, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था 2011 में, और वही गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान के भी कोच बने, और वो पाकिस्तान की टीम को बीच में ही छोड़कर भाग गए। क्योंकि उन्होंने कहा कि इन जैसे खिलाड़ी अगर होंगे तो सामने से कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी आ जाए इनको कोचिंग करने के लिए, इनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों ये किसी की सुनते नहीं है। इनके जो खिलाड़ी है वो हमेशा अपनी ऐट में रहते हैं और ये दिखाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। ये सब एक ऑलरेडी गैरी क्रिस्टन ऑलरेडी कह चुके हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बट द राइट कोच अनाउंसमेंट वाज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश से 5 T20 इंटरनेशनल खेलने एट होम इन मई एंड जून, अर्ली जून। लेकिन सुना यह है कि मिसबाह हक साहब जो हैं, फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर हेड कोच, ही इज़ एंड ऑल्सो चीफ सेलेक्टर, ही इज़ अगेन इन द रन टू मतलब ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल, एज अ टॉप कैंडिडेट टू बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेड बॉल हेड कोच। आप पर्सनली आप मुझसे पूछे तो आई थिंक फॉर टेस्ट क्रिकेट आई वुड सॉरी गले में थोड़ा सा मसला हो रहा है।
पर्सनली मुझसे मेरा ओपिनियन ये है कि ठीक है, वो जो भी उस पर वो लगते हैं डिफेंसिव कप्तान और ये वो करके हम भी कहते थे, लेकिन ये कि आई थिंक कि जो मिसबाह की पर्सनैलिटी है वो बड़ा सूट करती है टेस्ट क्रिकेट के लिए। एंड आई थिंक इवन व्हेन ही वाज हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम बिफोर फॉर नियरली 2 years ही डिड प्रीटी वेल विद द टेस्ट टीम। तो आई थिंक मतलब वाइट बॉल के लिए माइक हसन बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर मिसबाह को कंसिडर किया जा रहा है विद ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल, इट वोंट बी अ बैड आइडिया एट ऑल। लेकिन ही इज़ नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट्स। उसके साथ और भी हैं, लेकिन एक दो और भी हैं, पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन ही इज़ देयर। लेकिन और ऑब्वियसली अब तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी मतलब ये जो मेंटोर्स थे 5, जिसमें मिसबाह भी शामिल थे, वकार, सकलैन, शोएब मलिक और सरफराज को भी डिसाइड कर लिया रिलीज़ करने का, तो देन ही इज़ फ्री, तो देन आई थिंक ही कैन टेक ओवर दिस असाइनमेंट। हसन को, माइक हसन को सुना है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एंड ही इज़ मेड इट क्लियर दैट ही विल ब्रिंग हिज ओन सपोर्ट स्टाफ। तो देखते हैं वो कैसा करता है, क्या करता है। अभी बांग्लादेश सीरीज़ के लिए तो उसका टाइम नहीं है, लेकिन आई थिंक ही विल ब्रिंग इन पीपल दैट ही ट्रस्ट। आई जस्ट होप कि यार, फिर मैं रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको टोटल सपोर्ट करे, गिव हिम अ फ्री एनवायरनमेंट, वेरी फ्री हैंड। मैं नहीं समझता हमें सिलेक्शन कमेटी की भी जरूरत है, ये सिलेक्शन कमेटी को भी डिसबैंड कर दें आप। जैसे साउथ अफ्रीका का कोच था रॉब वॉल्टर्स, जिसने भी रिजाइन अपना सबमिट किया है, उसको पूरी पावर दी गई थी टू सेलेक्ट द टीम। यू नो, मैं समझता हूँ कि अगर आप कोच कप्तान को ये पावर दें तो उसमें ये होता है कि हमारे क्रिकेट कल्चर में कम से कम प्लेयर्स को एक तो ये पता होता है कि कौन मतलब माई बाप है। दूसरा ये है कि यू नो, आई थिंक द कोच शुड हैव द राइट टू डिसाइड कि कितना चांस उसने प्लेयर को देना है, खास करके यंग प्लेयर्स को कितना उसको ग्रूम, कितना मतलब मौके देने चाहिए उसको ग्रूम करने के लिए। तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट जज। तो आई डोंट थिंक वी नीड अ सिलेक्शन कमेटी एट ऑल। आई थिंक ये जो सिलेक्शन कमेटी का हमारा सिलसिला चलता रहा है, इट्स मतलब इट सर्व्स नो पर्पस। हाँ, आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी रख लें, वुमेन्स रख लें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रख लें, वो अलग बात है, लेकिन सीनियर टीम आई थिंक लेट द हेड कोच हैंडल। जिसका भी जैसे मिसबाह का टेस्ट का बनता है, लेट मिसबाह हैंडल इट। और पहले ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि मिसबाह जब हेड कोच बनाया था उसने अपना एहसान मानी ने इन 2019, तो ही वाज आल्सो द चीफ सेलेक्टर, तो ही हैड ऑल द पावर विद हिम। तो आई थिंक इट्स बेटर कि माइक हसन को पूरा पावर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये जो मेंटोर्स को, कल शोएब मलिक ने अपनी रेजिग्नेशन डाली सोशल मीडिया पे, लेकिन अपेरेंटली दैट वाज बिकॉज ही नोस के जी फारिग कर दिए गए हैं और मतलब इनके लिए डचका तो है। लेकिन जो मुझे पता चला है कि 2-3 महीने से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको लिफ्ट ही नहीं कर रहा था मेंटोर्स को ज़्यादा, ना इनसे टच में था, तो उनको एक क्लियर कट मैसेज तो जा ही रहा था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कमाल यार, मैं कहता हूँ कि डिसीजन है, इसलिए क्योंकि व्हाट आई हैव कम टू नो इज कि अगर ये मेंटोर्स को ये निकाल लेते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने तो शायद 1 साल भी पूरा नहीं किया अभी, तो द पीसीबी हैज़ टू पे देम 4 months सैलरी विद द टर्मिनेशन लेटर। तो 4 months सैलरी मतलब एक प्लेयर को, एक मेंटोर को 2 करोड़ रुपया देना है पीसीबी ने। तो यानी आप समझ लें कि 10 करोड़ रुपया ऐसे ही देगा पीसीबी अगर वो मेंटोर्स को जो है फारिग कर देता है। तो यानी ये हाल है। देखें आपके जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ये कुछ भी नहीं देखते कि भाई हम क्या साइन कर रहे हैं या कितना इसका फाइनेंशियल बर्डन आएगा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो क्या यार, बस ऐसे ही चलता है भाई हमारे वहाँ, तो हमारी क्रिकेट इसी तरह चल रही है। बाकी यार, ये एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था अबाउट विराट कोहली, कि विराट कोहली रिटायर तो हो गया टेस्ट क्रिकेट से, जिस पर अभी तक बहस चल रही है, और अश्विन ने तो क्लियर कहा है, रविचंद्र अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे कि भी ये तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल जाएगा दोस्तों तनवीर अहमद जिस तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद ने पहले भी बहुत से लोगों को टारगेट किया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन लोगों को कप्तान या कोचेस क्यों बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का भी हालत हुई पड़ी है, उसको लेकर तनवीर अहमद कहते हैं कि ये इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा से ही पुराने पैटर्न पर चले आ रहे हैं और इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की टीम को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखी जा रही है पिछले कुछ सालों से, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है और उसको उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं है जो इस क्रिकेट को आगे ले जा सकें। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के यहाँ पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है और वहाँ पर पूरी तरह से पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों अभी हमें लास्ट वीडियो में दिखाया था कि तनवीर अहमद ये भी बोले थे कि 50-50 लाख लोग 50-50 लाख रुपये एक बंदे को दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर कोई भी सहूलियत नहीं आई और पाकिस्तान का आज की टीम आज भी वैसी ही क्रिकेट खेल रही है जैसी वो पहले खेल रही थी। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे पैसे बर्बाद करने का, ये सब कहना ऑलरेडी तनवीर कह चुके हैं। वहीं उन्होंने यूनिस खान को भी कोच बनाने की बात कह डाली, क्योंकि यूनिस खान को कोच क्यों नहीं बनाया जाता। हालांकि यूनिस खान एक अच्छे बैट्समैन रह चुके हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो यूनिस खान को उनका कप्तान कोच बना देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी वो एक अच्छे खिलाड़ी वही रहे और एक अच्छे क्रिकेट भी खेले हैं, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन भी बनाए टेस्ट में, तो उनको इतना तो हक मिलना चाहिए दोस्तों। तो इस बात से मैं तनवीर अहमद की से एग्री भी करूँगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।